सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर फोकस। आज के सेशन में मैं आपके साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट 3 लेके आई हूँ, जिसका नाम रहता है लीडरशिप। अब ये लीडरशिप टॉपिक खुद में ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और इससे बनते भी काफी सारे एमसीक्यूज हैं। लेकिन उससे पहले आइए हम देखते हैं कि क्या की पॉइंट्स हैं हमें इसके अंदर पढ़ने और जो इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए, ठीक है ना। तो नाउ अगर हम लीडरशिप की बात करें तो हमें इसमें देखना है कि पहली चीज की लीडरशिप होती क्या है, विच इज कॉल्ड एज व्हाट इज लीडरशिप, है ना। सेकंड, फीचर्स क्या रहते हैं इस लीडरशिप क्वालिटी के। थर्ड, डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर। एंड फोर्थ, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। तो हमें वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स को देखना है, ठीक है ना। तो मेरी पहली स्लाइड जो रहती है वो रहती है किसकी, व्हाट इज लीडरशिप। अब अगर हम आप ही से पूछे ना कि भाई लीडरशिप होता क्या है, तो पहली चीज माइंड में आती है कि कोई लीडर होता होगा जिसके अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज होती होंगी कि उसको हम प्रमोट करते हैं कि तू हमारी ग्रुप को चला। अगर हम स्कूल की बात करें तो क्लास में होता है मॉनिटर। मॉनिटर का काम क्या होता है, क्लास को मॉनिटर करना, मतलब क्लास की हर एक हरकत को देखना और बाद में टीचर या प्रिंसिपल से जाके उनके बारे में बात करना। वैसे ही लीडर भी कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर कुछ स्किल्स होती हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में। तो पहली चीज माइंड में हमेशा याद रखोगे कि जो लीडर होता है उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए क्या, जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, उसको फायदा हो। सेकेंड चीज, लीडरशिप क्वालिटी करती क्या है, लीडरशिप क्वालिटी इन्फ्लुएंस करती है क्या लोगों के अंदर एक बिहेवियर को, जिससे कि वो एंथुजियास्टिकली काम कर रहे हैं किसी एक सेट टारगेट के लिए। अगर किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो उस कंपनी का जो मालिक होगा उसको हम कहते हैं लीडर, ये हमारा लीडर है। लेकिन वो लीडर अकेला काम नहीं करता ना, वो पूरी की पूरी टीम को लेके काम करता है ताकि वो टीम मिलकर उसके साथ किसी एक कॉमन गोल को अचीव कर पाए, ठीक है ना। तो वो क्वालिटी को हम बोलते हैं क्या, लीडरशिप बोलते हैं, ठीक है ना। सेम टाइम पे मैंने यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कि लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप बेसिकली इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड फॉलोवर्स और अदर मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी इंसान के अंदर ऐसी क्षमता होना, ऐसी एबिलिटी होना जिससे क्या हो सके कि वो एक ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सके, उन लोगों को गाइड कर सके ताकि किसी हम कॉमन गोल को एट द एंड क्या कर सके, उस गोल को हम लोग अचीव कर सके, ठीक है ना। तो उसे ही कहते हैं क्वालिटी को हम क्या, लीडरशिप, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब अगर लीडरशिप क्वालिटी किसी इंसान में होगी तो इसका सिंपल सा मतलब है कुछ ऐसे फीचर्स भी होंगे या कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे उस इंसान के अंदर। अब वो चीजें क्या होती हैं, आइए उनको देखते हैं। तो पहली चीज जो हमारे माइंड में रहती है हमेशा से ही, उसको हम कहते हैं कि इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर। लीडर वो इंसान है जो अपने आइडियाज से, अपने थॉट से किसी दूसरे इंसान के आइडियाज को बदलने में हेल्प करे अच्छे वे में, है ना। उसी को कहते हैं हम क्या, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। इट मीन्स अगर देखा जाए स्लाइड में मैंने क्या लिखा हुआ है, लिखा भी यही गया है कि लीडरशिप इज एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव अ कॉमन पर्पस और गोल। मतलब कि ऐसा इंसान जो अपने बिहेवियर से अपने एम्प्लॉयज, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग हैं उनके बिहेवियर को बदल सके ताकि हम सब मिलके क्या कर सकें, कॉमन गोल को अचीव कर सकें। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है हमने यहाँ पर, इंटरपर्सनल प्रोसेस। अब ये इंटरपर्सनल क्या है, देखो कोई भी रिलेशन हो रहा है अगर हम बोले लीडरशिप में, तो वहां पर भी क्या है, एक लीडर होता है हमारे सामने और एक फॉलोवर होता है। लीडर मतलब जो लीड कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जो लीड कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लीडर। और फॉलोवर्स जो वर्कर्स उसने साथ में रखे हैं जो उसको हेल्प कर रहे हैं, ये फॉलोवर्स क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं किसमें, टू अटेन अ गोल, अटेन अ कॉमन गोल। इट मीन्स क्या है, ये खुद में एक इंटरपर्सनल प्रोसेस है, मतलब एक से ज्यादा लोगों के बीच का प्रोसेस है ना, जहां पे हर एक लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक गोल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यही पॉइंट मैंने इंटरपर्सनल प्रोसेस समझा दिया है कि लीडर और फॉलोवर मिलके क्या करते हैं, हमें एक प्रॉपर गोल पे काम करते हैं, उसको अचीव करने में पूरी की पूरी मदद करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब कोई भी लीडरशिप क्वालिटी होती है ये कॉन्टिन्यूस है, ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक प्रोसेस होता है। डायनामिक या कॉन्टिन्यूस क्यों होता है, बिकॉज लीडर क्या करता है, लीडर गाइड करता है अपने एम्प्लॉयज को हर दफा, हर टाइम,
और सेम टाइम पे क्या कर रहा है, वो मॉनिटर भी कर रहा है ना, उनको देख भी तो रहा है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना किसी भी फर्म के मालिक ने अपना पूरा काम अपने एम्प्लॉयज के भरोसे दे रखा है बिना उनको चेक किए। तो हर जगह पे क्या होता है, चेकिंग होती है। वो जो लीडर है ना, वो खुद से डबल एफर्ट लगाता है। ऐसा नहीं है कि लीडर सिर्फ बैठा रहता है, लीडर अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, वो उस काम पे फॉलो अप भी लेता रहता है एट द सेम टाइम अपने एम्प्लॉयज से, ठीक है ना, ताकि क्या हो सके, एक कॉमन गोल को अचीव कर सके हम, ठीक है। तो ये सारा क्या था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या रहता है हमारा, ग्रुप प्रोसेस। अब कोई भी लीडरशिप क्वालिटी होगी या ऐसे पर्सन्स जो कहीं एक जगह काम कर रहे होंगे, वो एक ग्रुप में काम कर रहे होंगे ना, इट मीन्स वहां एक से ज्यादा, दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। जब वो इन्वॉल्व होंगे इट मीन्स उनकी इंटरेक्शन भी रहेगी, और लीडर अकेला नहीं होगा ना, लीडर को कुछ ना कुछ लीड करने के लोग चाहिए, मतलब उसको फॉलोवर्स की जरूरत है जो उसको सुने समझे, उसको काम करके दे, ठीक है ना। इट मीन्स इट इज अ ग्रुप प्रोसेस, ये सिंगल पर्सन का काम नहीं होता, पूरी की पूरी टीम होती है जो एक कॉमन गोल को अचीव करने में काम कर रही होती है एट द सेम टाइम। नेक्स्ट, डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन। अब हर कोई काम ना उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है, ये एक सिचुएशन बाउंड काम होता है। हम उस सिचुएशन को देखते हैं कि हमें काम किस लिए करना है और किस सिचुएशन पे करना है, उसी को बोलते हैं लीडरशिप की क्वालिटी होना उसके अंदर। और कोई एक फिक्स स्टाइल नहीं होता काम करने का, हर पर्सन के अंदर अपना एक अलग वे होता है काम करने का। अगर हम बात करें हिटलर की, तो उसका एक अलग नजरिया था अपने काम को करने का। वही अगर हम बात करें अभी के टाइम पे किसी लीडर की, लाइक वी टॉक ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी, तो उनका एक अपना स्टाइल है, अपना एक ऑरा है अपने काम को करने का, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई एक बेस्ट स्टाइल नहीं होता लीडरशिप के लिए, हर इंसान का अपना एक अलग स्टाइल होता है अपने काम को करने के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ क्या थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे किसके अंदर, लीडरशिप के अंदर, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ लीडरशिप, यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। तो वी हैव 4 मोस्ट बेसिक टाइप्स, जिसमें हमारे आते हैं डेमोक्रेटिक, लेज़ी-फेयर, ऑटोक्रेटिक एंड ब्यूरोक्रेटिक। ये टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो हम इनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अब देखो नाम से ही ध्यान रखना है, डेमोक्रेटिक, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं शेयर्ड लीडरशिप, या इसी को आप कह सकते हो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। मतलब जहां पे पार्टिसिपेशन हो, पार्टिसिपेशन होगा मतलब ये ग्रुप प्रोसेस होगा, है ना, जहां पर क्या होगा, हर एक मेंबर पार्टिसिपेट करेगा, ग्रुप का हर एक मेंबर एक गोल को अचीव करने के लिए पार्टिसिपेट करेगा, और हर एक मेंबर किसी एक डिसीजन को बनाने के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। तो हम इस डेमोक्रेटिक लीडरशिप को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं एट द सेम टाइम। आई होप समझ आया होगा। मैंने पहली चीज कही कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब होता है पार्टिसिपेटिव, और आप इसको बोल सकते हो शेयर्ड लीडरशिप, जहां पे हर एक मेंबर इक्वली इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन लेने के लिए, इसीलिए इसको कहा गया है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी, ठीक है ना। इस तरह की लीडरशिप जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होती है, चाहे वो आपके स्कूल्स हो, आपके इंस्टीट्यूशंस हो, आपका कोई प्राइवेट बिजनेस हो, ठीक है ना। तो ये हमारी जगह पे इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेट करने की, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करने की और डिस्कस करने की, और उनको इक्वली एनकरेजमेंट भी मिलती है एट द सेम टाइम, ठीक है ना। समझ आया। इट मीन्स क्या होता है, डेमोक्रेटिक का फोकस होता है किस पे, फोकस ऑन ग्रुप रादर देन इंडिविजुअल। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है ना कि विच टाइप ऑफ स्टाइल फोकस ऑन ग्रुप रादर देन इंडिविजुअल। आपको 4 ऑप्शंस दिए हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, लेज़ी-फेयर। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, डेमोक्रेटिक ही रहने वाला है एग्जाम में भी, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट आपके सामने पिक्चर लगाई है मैंने एक, वो पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है कि एक इंसान खड़ा है ब्लैक कोट में, पैंट्स एंड कोट में, वो हमारा बॉस है, और साथ में बाकी सारे क्या है, एम्प्लॉइज खड़े हुए हैं। इट मीन्स अगर डेमोक्रेटिक होगा तो जो बॉस होगा वो सबको फ्री विल में उनके थॉट्स को सुनेगा, उनको मौका देगा अपनी बात करने का। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी काम में, नए नए आइडियाज आएंगे काम में, ठीक है ना। और जो लीडर होगा उसको सिर्फ यस और नो में जवाब देना पड़ेगा कि हाँ हम इस आइडिया को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
जिससे क्या होगा, ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे, ग्रुप में जितने मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, एनकरेज होंगे। एनकरेज क्यों होंगे, काम करने के लिए एनकरेज होंगे, जिससे क्या होगा, उस टीम, उस इंस्टीट्यूट या उस प्राइवेट स्कूल, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी, हाई प्रोडक्टिविटी होगी। अब अगर हाई प्रोडक्टिविटी होगी तो उससे क्या होगा, ग्रोथ के चांसेस भी तो हाई ही होंगे ना, तो ग्रोथ भी क्या होगी, हाई ही होने वाली होगी। आई होप डेमोक्रेटिक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। नाउ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अभी हमने कहा ग्रुप है यहाँ पे इन्वॉल्व, इट मीन्स ग्रुप होगा तो क्या होगा, आइडियाज, ओपिनियंस इजीली शेयर हो जाते हैं, किसके बीच में, लीडर और उसके पार्टिसिपेंट्स के बीच में। इसके अलावा ग्रुप के मेंबर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो फील करेंगे, इजीली एंगेज करेंगे अपने आप को, वो बहुत इजीली एंगेज होंगे अपने काम में। उससे क्या होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और उनके अंदर क्या होगा, उससे उनके अंदर क्वालिटीज होंगी, कौन सी क्वालिटीज होंगी, ऑनेस्टी की होगी, इंटेलिजेंस होंगे वो लोग, करेज होगा उनमें, क्रिएटिव होंगे, कॉम्पिटेंस होंगे, एट द सेम टाइम फेयरनेस की क्वालिटी भी होगी। मतलब वो हर एक डिसीजन को इक्वल फेयर तरीके से अपने काम को निभाएंगे करने के लिए, ठीक है ना। अब कुछ अगर कोई ऐसी क्वालिटी होगी, हम बोलते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, तो मतलब ऑब्वियसली किसी काम को अच्छे से कर रहे हो तो उसका कुछ फायदा भी तो होता होगा और सेम टाइम पे नुकसान भी होता होगा। वहीं प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें इस टाइप की, तो प्रोज में हमारे जो बेनिफिट रहते हैं वो यही रहते हैं कि क्या होगा, अगर ग्रुप सब इन्वॉल्व होगा तो आइडियाज ज्यादा इजीली शेयर होंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, मेंबर्स जो होंगे वो कमिटमेंट देंगे अपनी काम को करने के लिए 100%, जिससे क्या होगा, हमारा हाई प्रोडक्टिव रेट होगा। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन फेलियर होगा, लीडर और ग्रुप के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहेगा, बिकॉज लीडर को भरोसा होगा कि मेरे एम्प्लॉयज मेरे बिना भी काम कर रहे हैं। सेकंड, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होगी, लीडर खुद सोच नहीं रहा है, वो अपने एम्प्लॉयज को सोचने में मजबूर कर रहा है, तो जो उसके थॉट्स होंगे कहीं ना कहीं वो क्या होंगे, वो दब जाएंगे। एंड सेम टाइम पे क्या होगा, जो ग्रुप के ऐसे मेंबर होंगे जो काफी शाई से होंगे, जो कम बोलते होंगे, उनके भी तो माइंड में कुछ ना कुछ ओपिनियंस रहते होंगे ना, वो भी कहीं ना कहीं छुपे रह जाएंगे, उनको भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, ठीक है ना। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज ऑफ लेजी फेयर लीडरशिप। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो लेजी फेयर का मतलब है ना, बेसिकली ये फ्रेंच फ्रेज है। लेजी फेयर फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है अलो टू डू, कुछ करने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है लीडरशिप क्वालिटी के अंदर, तो इसको आप बोल सकते हो, बेसिकली इसको आप डेलीगेटिव लीडरशिप के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है ना। किसके नाम से, डेलीगेटिव लीडरशिप के नाम से भी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो लीडर होता है ना, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए होते हैं। इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ डिपेंड किस पे, अपने ग्रुप मेंबर्स पे टू मेक डिसीजंस। मतलब लीडर को कोई दिक्कत नहीं है कि उसके ग्रुप मेंबर ने क्या डिसीजन बनाया, मतलब ओपन है चीजों को लेके, किस पे, अपने ग्रुप मेंबर्स पे, ठीक है ना। मतलब कि इसका सिंपल सा निकल के आता है कि उसको ट्रस्ट होगा अपने एम्प्लॉइज पे, तब जाके तो वो इतना ओपन है ना, वो सोच नहीं रहा इस बारे में। तो हैव एन एटीट्यूड ऑफ ट्रस्ट एंड रिलायंस ऑन देयर एम्प्लॉय। Lazy fairy leaders let their employees use their creativity, resources and experience to help them meet their goals. ये काफी ज्यादा अपने एम्प्लॉयज पे डिपेंड रहते हैं, उनकी क्रिएटिविटी पे, उनके रिसोर्सेज पे, उनके एक्सपीरियंसेस पे, ताकि एक गोल को हम अचीव कर सकें। और इस टाइप की लीडरशिप क्वालिटी में क्या होता है, मैनेजर काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी होता है, किस पे, कॉन्फिडेंट होता है, किस पे, अपने एम्प्लॉयज पे, ठीक है। अब अगर हम बात करें ना इसकी क्वालिटीज की या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, तो इट मीन्स पहली चीज क्या आएगी, गाइडेंस कम देनी पड़ेगी, किसको, लीडर को, किनको, अपने एम्प्लॉयज को सेम टाइम पे, बिकॉज वो डिपेंडेंट है उन पे, उसने अपने हाथ खड़े कर रखे हैं, वो चाहता है कि उसके एम्प्लॉयज ही सारे डिसीजन ले लें, ठीक है ना। अगर इसका ये मतलब निकल के आएगा तो एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज के अंदर वो क्वालिटी होगी भी तो ना कि वो डिसीजन ले सके कोई ना कोई। इट मीन्स एम्प्लॉयज हैव दैट एबिलिटी टू मेक डिसीजंस। अब अगर एम्प्लॉयज में ये एबिलिटी होगी कि वो डिसीजन ले लें, इट मीन्स क्या होगा, पीपल आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करना भी इक्वली जानते होंगे, और उनके पास क्या होगा, एक्सेस होगा बहुत सारे रिसोर्सेस का, बहुत सारे टूल्स का एट द सेम टाइम, ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए ना, लीडर टेक चार्जेस व्हेन नेसेसरी। अगर लीडर को लगता होगा कि मुझे अपना अब डिसीजन लेना चाहिए या मुझे कोई आइडिया, मुझे कोई ओपिनियन शेयर करना चाहिए, तो वो तभी शेयर करेगा, अदरवाइज ही इज और शी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हिज और हर एम्प्लॉइज एट द सेम टाइम। इट मीन्स लीडर पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेता है किसकी, अपने एक्शंस की, अपने डिसीजंस की, इसमें, ठीक है ना, लेजी फेरे के अंदर।
अगर एग्जाम्पल से भी समझाया जाए आपको तो हम बहुत ही बेसिक्स एग्जाम्पल लेते हैं क्वीन विक्टोरिया की। आई होप आप सभी ने क्वीन विक्टोरिया का नाम सुना होगा, खासकर लिटरेचर के स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि विक्टोरियन पीरियड जब आता है तो हम विक्टोरियन पीरियड को जानते ही किसके नाम से है, हम जानते ही उसको क्वीन विक्टोरिया के नाम से हैं। और इसी के नाम पे, क्वीन विक्टोरिया के नाम पे ही, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी थी, उसका जो एटीट्यूड था ना, वो किस तरह का था, लेजी फेरे एटीट्यूड था, तो इसको नाम दिया गया क्वीन विक्टोरिया के नाम पर भी, एटीट्यूड के नाम पर भी, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों कहा है, बिकॉज इस एज को बोला जाता था एज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, जिसका मतलब क्या होता है कि हर कोई इंडिविजुअल क्या है, इंपॉर्टेंट है। मतलब पीपल को एनकरेज किया जाता है कि भाई अपनी स्किल्स को यूज करो, अपने टैलेंट को यूज करो, किसमें, किस चीज के लिए, काम करने के लिए, जिससे क्या होगा, इंग्लैंड प्रोमिनेंट होगा उस टाइम पे और एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के आएगा। तो बस यही थ्योरी है किसकी, अपनी लेजे फेरे की थ्योरी है कि भाई हर एक इंडिविजुअल को अपनी स्किल, अपने टैलेंट का यूज करना है अपने काम को सबसे अच्छा बनाने के लिए। और ये मॉडल किसका था, हमारी क्वीन विक्टोरिया का मॉडल भी सेम था, ठीक है। आई होप आप इसको क्वीन विक्टोरिया के एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट इसकी मैंने पिक्चर लगा रखी है कि एक एम्प्लॉय है और हर एक आपको दिख रहा है कि जो मेंबर है उनको फ्रीडम दिया जा रहा है कि वो अपने अपने ओपिनियंस को रखे। मतलब ग्रुप की बात की हुई है यहाँ पे, और ग्रुप मेंबर्स जो है वो दे आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन टर्म्स, ठीक है ना। तो खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक, देखो नाम से ही पकड़ना है, ऑटो मीन्स अथॉरिटेरियन, मतलब कोई अथॉरिटी है हमारे ऊपर जो अपना काम हमसे करवा रही है, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। तो इसी को बोलते हैं अथॉरिटेरियन लीडरशिप भी। अब इसमें क्या होता है, कोई भी जो मेंबर है उनके ऊपर किसी का कंट्रोल है, मतलब ऑल इंडिविजुअल्स का जो डिसीजन है वो किसी और जगह से आ रहा है, उनको कोई और उनको चला रहा है। माने यहाँ पे लीडर क्या करता है, डिसाइड करता है कि एम्प्लॉयज ने क्या करना है, ठीक है ना, कि एम्प्लॉयज क्या करेंगे वो डिसाइड कौन कर रहा है, हमारा लीडर कर रहा है, ठीक है ना। वही चीज लिखी है मैंने यहाँ पर क्या, कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ऑल्सो नोन एज अथॉरिटेरियन लीडरशिप इज अ लीडरशिप स्टाइल characterized by individual control over all decision, little input from group members. Autocratic leaders typically make choices based on their ideas and judgments and rarely accept advice from followers. तो ऐसी जो टाइप होती है ना, इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है वो अपने आइडियाज पे बिलीव रखता है, अपनी चॉइसेस के हिसाब से काम बताता है और वो डिपेंड नहीं होता अपने फॉलोवर्स पे। नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉलोवर्स, नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉलोवर्स, ठीक है ना। इट मीन्स जो लीडर होता है उसका टोटली खुद का अथॉरिटेरियन कंट्रोल होता है हर एक चीज पे। इसीलिए जो ऑटोक्रेटिक है वो हमारे बाकी लेजे फेरे, या आप बोल लो जो हमने बिगिनिंग में एक अपना पढ़ा जिसका नाम था हमारे डेमोक्रेटिक, उनसे डिफरेंट है, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से बन के भी आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अथॉरिटेरियन कंट्रोल या अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ स्टाइल, तो वो कौन सा रहेगा। आपको ऑप्शंस दिए हो सकते हैं नीचे, डेमोक्रेटिक, लेजी फेयर, ऑटोक्रेटिक या ब्यूरोक्रेटिक, तो उसका आंसर करेगा ऑटोक्रेटिक। यहाँ पे जो लीडर होता है वो अपने डिसीजन खुद से लेता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होता, ठीक है ना, वो अपने फॉलोवर्स पर डिपेंड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अगर कोई लीडर ऑटोक्रेटिक होगा, इट मीन्स वो अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देगा, लेकिन जो आइडिया होगा, थॉट होगा, वो उसी का होगा। तो अलाउ लिटिल और नो इनपुट फ्रॉम ग्रुप मेंबर्स, रिक्वायर्स लीडर टू मेक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डिसीजन। ऐसे केस में क्या होगा, जो लीडर होगा वो सारे के सारे डिसीजन खुद ही बनाएगा। और इसके अलावा क्या होगा, इट प्रोवाइड लीडर्स विद द एबिलिटी टू डिक्टेट वर्क मेथड्स एंड प्रोसेस। ऐसे केस में लीडर जो होता है वो खुद से डिक्टेट करता है कि हमें क्या काम करना है, किस तरीके से करना है और क्या प्रोसेस से काम करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ही लीव्स ग्रुप फीलिंग, या आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि लीव्स ग्रुप फीलिंग्स लाइक दे आर नॉट ट्रस्टेड विद डिसीजन और इम्पोर्टेंट टास्क। मतलब यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हो, हम सिंपली कह सकते हैं इस चीज को ऐसे भी कि जो ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं ना, वो अपने ग्रुप पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते,
ठीक है ना, वो खुद से डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे काम करवाना है, ठीक है ना। सेम टाइम पे अगर ऐसा होगा तो इट टेंड्स टू क्रिएट हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी रिजिड एनवायरनमेंट। अगर इस तरह का कोई लीडर होता है तो इट मीन जो डिसिप्लिन्ड होता है, और जो डिसिप्लिन लोग होते हैं उनको काम भी क्या होता है, डिसिप्लिन वे में ही चाहिए होता है। इट मीन वो काफी स्ट्रक्चरली अपना काम करते होंगे, रिजिड होते होंगे अपने काम को लेके। उनका सिंपल सा तरीका होता है कि भाई अगर मुझे 9 बजे फाइल चाहिए तो फाइल चाहिए ही चाहिए ना, तो इसीलिए उनसे एम्प्लॉयज भी कहीं ना कहीं डरते होंगे, ठीक है ना। और इट डिस्करेजेस क्रिएटिविटी। अगर कोई और इंडिविजुअल अपने ओपिनियन रखेगा ही नहीं, सिर्फ एक लीडर की सुनेगा, तो क्रिएटिविटी तो आने वाली नहीं है ना। हमारी तो वो रोबोटिक लाइफ हो जाएगी कि हमें जाना है, काम करके आ जाना है ना। तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, यहाँ पे लैक हो रही है। और इसके अलावा क्या होगा, कुछ नए रूल्स जो बनाए होंगे मतलब लीडर ने या आप कह लो मालिक ने, उनको हमें क्लियरली फॉलो अप करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोक्रेटिक, ठीक है ना। वही मैंने यहाँ डायग्राम भी बना के दिखा दी है आपको। एक इंसान है जो कमांड दे रहा है सभी के सभी एम्प्लॉयज को। इट मीन्स जो लीडर होता है वो स्ट्रांगली क्या होगा, यहाँ पे ऑटोक्रेटिक में फोकस्ड होगा किस पे, अपनी कमांड पे, और जो सुनने वाले होंगे वो उसको सुनेंगे ही सुनेंगे। सेम टाइम पे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हम इस ऐसे केस में हम कभी भी टीम की बात नहीं करते, हम क्लियरली बात करते हैं ऐसे केस में। एक हमारा बॉस हो गया जिसको आप लीडर बोल लेते हो, और एक मेंबर्स हो गए, तो इसको डिवाइड किया है 2 में। तो यहाँ पे टीम वर्क नहीं होगा, यहाँ पे बॉस का अलग काम होगा और मेंबर्स को उसकी काम को सुनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और जिससे क्या होगा, जो काम होगा काफी स्ट्रक्चर्ड होगा और काफी रिजिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल जो मैंने दे रखी है यहाँ पे, जैसे हिटलर, तानाशाह हिटलर, या मैंने यहाँ स्टीव जॉब्स की एग्जाम्पल लगा रखी है। अगर दोनों को ही देखा जाए तो एक पर्सन का कंट्रोल है पूरे के पूरे वर्कर्स पे, पूरे के पूरे एम्प्लॉयज पे, है ना, उसके हिसाब से काम हो रहा है, और जो काम हो रहा है वो भी काफी अच्छा ही हो रहा है। अगर हम स्टीव जॉब्स की बात भी करें तो क्या है, इंडिविजुअल्स उसको मानते हैं, उसको सुनते हैं, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि उसके डिसीजंस गलत होते हैं। वो अपने बेनिफिट, अपने काम के लिए अपना 100% ही तो दे रहा है, तब जाके ही तो उसके एम्प्लॉयज सुन रहे हैं उसको। इट मीन्स क्लियरली एक लीडर है जो कमांड दे रहा है। लीडर का काम यहाँ पे क्या होता है, कमांड देना, काम निकलवाना अपना, और एम्प्लॉयज का काम क्या होता है, उस कमांड को अच्छे वे में लेके काम निकाल के देना अच्छे से, ठीक है ना। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अ ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब ही क्या होता है, पहली चीज समझ में आना चाहिए हमें। अगर देखा जाए ना इस तरह की कैटेगरी को, इसके लिए क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि भाई किसने ये एम्प्लॉय किया था, ये वाला स्टाइल तो मार्क्स वेबर ने किया था 1947 में, ठीक है ना। अब इसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक को सिस्टम मैनेजमेंट। सिस्टम मैनेजमेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज एक पूरा का पूरा सिस्टम रहता है जो मैनेज कर रहा होता है। यहाँ पे ये वन मैन शो नहीं है, ठीक है, नॉट अ वन मैन शो। मतलब क्या है, यहाँ पे पूरी की पूरी एक हायरार्की होती है, ठीक है ना, जो काम को जिसको डिवाइड किया होता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ है हमने कि इट इज अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट वेयर बाय employees are made to follow specific rules and lines of authorities created by the superior। एक पूरा का पूरा सिस्टम में हायरार्की है जहां पे एम्प्लॉयज को हर एक रूल को फॉलो करना पड़ता है, उसको सुन के अपने सुपीरियर को सुन के काम को करना पड़ता है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, ऐसी चीज को हम अप्लाई करते हैं कहाँ पे, पब्लिक सेक्टर में। कहाँ पे होता है यूज, पब्लिक सेक्टर में, जो डिपेंड किस पे होता है, पब्लिक सेक्टर कोई भी अगर हम बात करें तो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। काम के लिए कुछ रूल्स बनाए होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। एक बंदा सुपीरियर होता है, उसकी सुनी जाती है, फिर काम डिवाइड होते होते नीचे तक पहुंचता है, ठीक है ना। तो हायरार्की में काम हो रहा है, इसी से कहते हैं हम लोग क्या, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। अब कभी कभार माइंड में डिफरेंस भी आता है कि यार कि ब्यूरोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक 2 टाइप से, बट डिफरेंस क्या है। तो देखो हमने पीछे पढ़ा ऑटोक्रेटिक हमने कहा अथॉरिटेरियन है ना, जहां पे कोई अथॉरिटी हमारे सामने और वो काम करके दे रही है। इट मीन्स अथॉरिटी है, मतलब वहां पर फोकस किस पे था, लीडर पे था, जो लीड कर रहा है ना। मतलब लीडर क्या था, की इंपॉर्टेंट था, जो हर तरह का डिसीजन ले रहा है। वही अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल की, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी तो लीडर कोई ना कोई होगा, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर पूरी की पूरी लाइन है अथॉरिटी की, पूरी की पूरी एक टीम है जिसके ऊपर काम डिवाइड किया गया है, वर्सेस अ सिंगल लीडर। सिर्फ एक लीडर नहीं है, हर कोई लीडर हो सकता है अपने अपने काम के लिए, और वो अपना अपना काम हर कोई को करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या, ब्यूरोक्रेटिक।
आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, थोड़ा देख के जाना डिफरेंस दोनों टर्म्स के बीच में। नेक्स्ट क्या रहता है, अब वेबर ने दिया था ये, तो वेबर्स की एक थ्योरी थी जिसमें उसने इस ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप को डिवाइड किया है 6 कोर टीनेट्स के अंदर, तो उनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इन टीनेट्स को देखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 इनको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे हमने हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, वही चीज मैंने अभी आप लोगों को समझाई कि एक प्रॉपर हायरार्की होती है, मतलब एक चेन है कमांड की, जो मतलब क्या है इसका भी सिंपल अगर देखा जाए, एक कमांड का चेन है जिसके थ्रू क्या होता है, सबको अपने अपने रोल्स, अपने अपने काम के एक्सपेक्टेशन का पता होता है कि मुझे कितने लेवल का काम करना है, ठीक है ना। सेकेंड चीज की बात अगर करें तो डिवीजन ऑफ लेबर या टास्क स्पेशलाइजेशन, हर किसी काम को डिवाइड किया गया, एक स्पेसिफिक पर्सन जो पोजीशन में उस काम के लिए है वो अपना काम करेगा, वो दूसरा काम नहीं करेगा, ठीक है ना। सेम टाइम पे फॉर्मल सिलेक्शन, जैसे वो अपना काम अगर अच्छा कर रहा है एम्प्लॉय, अगर हमें लगा कि यार ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम जॉब पे हायर करते हैं। सेम टाइम पे लगा काम नहीं कर रहा है तो उसको हम फायर करते हैं, और जिसको हमने हायर किया अगर हमें लग रहा है यार काफी अच्छा कर रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं ना। तो बेसिकली क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस डिपेंड किस पे करता है, किसी भी फील्ड में हायर, फायर एंड प्रमोट बेस करता है उनके एक्सपीरियंस पे, उनके परफॉर्मेंस पे, उनके अडेरेंस टू रेगुलेशन, कि वो कितना काम कितने अच्छे से रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज करियर ओरिएंटेशन, हर एक एम्प्लॉय जिनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है किसी लॉन्ग टर्म काम करने के लिए, तो वो अपने करियर को लेके भी तो सीरियस होंगे ही ना। अगर हमें अच्छा काम करके देंगे वो एम्प्लॉयज तो क्या होगा, उनको हम लॉन्ग टाइम के लिए अपने साथ काम करवाना चाहते हैं, है ना। तो उनको वो रूल्स को फॉलो करके अच्छा काम करना है, अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। सेम टाइम पे अगेन वही बात आ रही है रूल्स एंड रेगुलेशन की, किसी भी फर्म के साथ आप काम कर रहे हो या आप जुड़ रहे हो किसी भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, तो क्या होता है वहां के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कुछ तरीका होता है काम करने का, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली निकाल दिया जाता है, कोई नया एम्प्लॉय आ जाता है सेम टाइम पे। एंड फिफ्थ लास्ट पॉइंट इज इम्पर्सनैलिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फोकस होता है उसकी परफॉर्मेंस पे होता है कि हर एक टीम मेंबर कैसा काम कर रहा है, टीम मेंबर पे होता है ना कि उस इंडिविजुअल पे होता है। तो टीम मेंबर जो होती है काफी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हमारे ब्यूरोक्रेटिक के लिए, ना कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम अगर टीम कर रही है तो हर एक इंडिविजुअल उस टीम का इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर लीडर है तो उसके एम्प्लॉयज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीडर ही इंपॉर्टेंट है, अगर एम्प्लॉयज ने काम करना छोड़ दिया तो लीडर का तो कोई रोल बनता ही नहीं बीच में, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे किसके, हमारे ब्यूरोक्रेटिक टाइप के। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होने चाहिए, अब उनकी बात करें अगर, तो पहली चीज लिखी हुई है मैंने, वेल स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट, किसी भी काम की एक मैनेजमेंट होती है और मैनेजमेंट काफी अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में होनी चाहिए, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन वेल स्टेबल होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, ताकि उसमें हमें काम करने का मजा भी आया। कुछ हैंड रिटन रूल्स होंगे, उनको हमें फॉलो अप करना पड़ेगा, तो हमें वो भी करना ही करना है। सेकेंड चीज देखिए, अ फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के पास क्या होता है, अथॉरिटी होती है। देखो कोई भी काम होता है ना, डिफरेंट लेवल होता है, कोई भी चेन को एक डिफरेंट लेवल होता है, काम नीचे से डिवाइड होकर ऊपर तक जाता है, यस और नो, यस। तो वही चीज यहाँ कही है कि फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, और एक ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में ये चीज काफी वेल डिफाइंड रैंकिंग होती है हर एक काम की, ठीक है ना। जिनको जो काम दिया गया उनको वही काम करना है, जो हायर रैंक दिया गया वो ऑफिसर्स को दिया जाता है, और जो मैनेज करते हैं वो लोअर रैंक्स में आ जाते हैं हमारे, ठीक है ना। देन स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड करेजियस, जो भी ऑफिसर्स होते हैं हमारे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के, दे नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू इन मेंटेनिंग द वेल स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। उनको कंट्रोल करना आना चाहिए वर्क प्लेस पे अपना, और नेसेसरी भी है कि उनको लीड करना भी आना चाहिए और बाकियों को इनकरेज भी करना आना चाहिए एट द सेम टाइम, ठीक है। फोर्थ थिंग इज टास्क ओरिएंटेड, जो भी टास्क हमें दिया जा रहा है, किसी हमें या किसी भी रैंक ऑफिसर को दिया जा रहा है, उसको पता होना चाहिए कि उसका टास्क कितना डिफाइंड है, और उसको उसी के हिसाब से काम करना चाहिए, और उसको काम तो करना है लेकिन उसको अपना काम अच्छे से 100% भी करना है, और जिस गाइडलाइन के थ्रू करना है उसको वो भी फॉलो अप करनी चाहिए। वही पॉइंट्स या मेंशन किए हुए मैंने कि द टास्क नीड टू बी परफॉर्म शुड बी डिटेल ओरिएंटेड, जिस काम पे आप करने जा रहे हो डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए। गाइडलाइंस नीड टू फॉलो ऑल द टाइम इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द टास्क, जितनी गाइडलाइंस दी जा रही है उनको भी फॉलो अप करना चाहिए ताकि अपना काम जो है समय से खत्म हो सके, ठीक है ना। नेक्स्ट
कोई भी ऑफिसर हो, बीट ऑन हायर रैंक और ऑन लोअर रैंक, उसको हार्ड वर्किंग तो होना चाहिए, तब जाके ही काम होगा। मान लो अगर टीचर ही आपका हार्ड वर्किंग नहीं है, लेजी है, क्लास में आके सोने यार्निंग कर रहा है, तो वो क्या पढ़ाएगा आपको, है ना। इट मीन्स हार्ड वर्किंग होना चाहिए। दे नीड टू बी पैशनेट, बिकॉज उनको डेली काम करना है। अगर टीचिंग का काम है तो डेली ही होना है, तो उसको एज ए बोरिंग लेके ना चलो, उस टास्क को आप डेली में कुछ नया इंटरेस्टिंग बना के करते चलो, ठीक है ना। वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि एक ऑफिसर को भी क्या करना चाहिए, उस क्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ एग्जाम्पल विंस्टन चर्चिल का, और ये नाम आप सबने सुना है, विंस्टन चर्चिल, यस और नो। विंस्टन चर्चिल, ही वॉज वंस अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, लीडर थे ये। और ये किस कैटेगरी में डाले हैं मैंने, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप की क्वालिटी में डाले हुए हैं। क्यों डाले हुए हैं, बिकॉज अगर आपको ध्यान हो, इन्होंने प्लान क्रिएट किया था उस टाइम पे, जिसने क्या हेल्प किया था, जिसने हेल्प किया था ब्रिटेन को टू कॉन्क्वेयर देयर एनिमीज उस टाइम पे, ड्यूरिंग द वॉर टाइम पे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, इसीलिए इनका नाम मैंने यहाँ डाला हुआ है। एज ए लीडर ही हैड ग्रेट करिश्मा एंड हैड ए स्ट्रक्चर सिस्टम टू एंश्योर दैट इंडिविजुअल कैरी आउट देयर टास्क एज प्लान। और डायग्राम मैंने बनाया भी है यहाँ पे, एक इंसान बना रखा है सामने यहाँ पे, जो आपकी हायर अथॉरिटी में दिखाए हुए हैं हमने, ठीक है। और साथ में काम किसमें किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है एम्प्लॉयज के अंदर, जो वो काम को आपको करके दे रहे हैं। मतलब लीडर का एक स्ट्रॉन्ग रोल होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी फर्म में, किसी भी मैनेजमेंट में लीड करने का, लेकिन लीडरशिप अगेन बॉस क्वालिटी नहीं होती, ठीक है ना। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड बॉस। आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया भी होगा। और प्लीज एग्जाम से पहले लीडरशिप के जो 4 हमने स्टाइल्स पढ़े, दैट आर डेमोक्रेटिक, लेजीफेयर, ऑटोक्रेटिक एंड ब्यूरोक्रेटिक, प्लीज इनको देख के जाइएगा, इनके डिफरेंस को देख के जाइएगा, बिकॉज जब क्वेश्चन आता है तो हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। रही बात एमसीक्यूज की, तो वो इन लेक्चर्स के बाद डेफिनेटली विल डिस्कस एमसीक्यूज बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, होल टॉपिक के ऊपर करेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारा पेज जो करियर फोकस के नाम से, प्लीज इसे आप यूट्यूब पे फॉलो अप कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब। एट द सेम टाइम इंस्टाग्राम पर भी हमारा जो पेज है वो करियर फोकस गवर्नमेंट जॉब्स के नाम से, वहां पर भी हमें आप फॉलो अप कीजिए और हमारा कंटेंट शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।